हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 6.1 हम लोग पढ़ रहे थे। इस एक्सरसाइज का हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे सेकेंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकेंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड क्लास 7 मैथ के प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के कोणों का हम नाम देंगे। ये कोण 1, ये 2 और ये 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। त्रिभुज का जो पहला कोण है वो दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। योग का मतलब होता है जोड़। और है यहाँ पर दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है, यानी कि दूसरा कोण ये तीसरे कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि पहला कोण हमने मान लिया कोण 1, दूसरा कोण हमने माना कोण 2, तीसरा कोण हमने मान लिया कोण 3। हमने यहाँ पे क्या लिखा? माना कि पहला कोण 1 है, दूसरा कोण है कोण 2 और तीसरा कोण है कोण 3। अब प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। तो पहला कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। यही प्रश्न में बोल रहा है कि पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है। तो ये चीज़ हमने लिखा। और फिर दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का 2 कोण बराबर है। कोण 2 और कोण 3 बराबर है, मतलब कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, या फिर कह सकते हैं कोण 3 कोण 2 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे 2 कोण बराबर है इस त्रिभुज का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस त्रिभुज का 2 कोण बराबर है। इस त्रिभुज का 2 कोण बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज का 2 कोण बराबर है, तो इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप जब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो। समान का मतलब क्या होता है? बराबर हो, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं का माप बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे और है, इस प्रकार जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ठीक है,
समद्विबाहु त्रिभुज का 2 गुण होता है। उसकी दोनों भुजाएं जो है, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। और जो भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये आमने सामने का कोण हुआ, तो ये दोनों कोण जो आपस में बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। तो इस त्रिभुज में भी वैसे ही है, 2 कोण यहाँ पे समान हैं और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, तभी जाके ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ए सी, कोण ए और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है और इस 7 नंबर के क्वेश्चन में हमें कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एंगल ए का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू। एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2y। एंगल ए का वैल्यू है 2y और एंगल सी का वैल्यू है y। और यहाँ पे कोण बी, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह का सिंबल है, यानी कि इस तरह का चिन्ह दिया गया है। मतलब ये जो कोण है ये समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो अब हमें तीनों कोणों का मान पता हो गया। यहाँ 2 कोणों का मान दिया गया था और इससे हमने पता कर लिया कि ये एक समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए है 2y, कोण ए का वैल्यू है 2y, तो कोण ए के जगह पे हम लिखेंगे 2y। और कोण बी का मान है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हमने लिखा। फिर कोण सी का वैल्यू है यहाँ पे y, तो यहाँ पे लिखेंगे y और 180 डिग्री लिख देंगे। 2y और 1y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे हम y इक्वल टू 3y पहले हम लिखेंगे 3y 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री कैसे हुआ? यहाँ पे 90 डिग्री जो है ये प्लस में है, जब हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे इसको तो ये माइनस में बन के जाएगा। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 3y इक्वल टू 90 डिग्री। तो y का वैल्यू आ जाएगा 90/3। डिवाइड करेंगे 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। y का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। अब हमें 2y यानी कि कोण a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण a बराबर 2y और 2y के जगह पे हम लिख देंगे 2 गुना y का वैल्यू कितना आया है? 30, तो y के जगह पे हम लिखेंगे 30। 2 गुना 30 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इस तरह कोण a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और कोण c का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण a कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का, और कोण c हो गया 30 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक फिगर है, इसमें हमें कोण a, कोण b और कोण c का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे चित्र बनाया है। ये है कोण a, ये है कोण b और ये है कोण c। तो इन्हीं तीनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण a प्लस कोण b
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए है यहाँ पे 2x, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण ए 2x है। सॉरी, यहाँ पे गलती से ओवर राइटिंग हो गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। कोण ए है 2x, कोण ए का वैल्यू है 2x, कोण बी का वैल्यू है 3x और कोण सी का वैल्यू है 4x। ठीक, कोण ए के जगह पे हम लिखेंगे 2x, कोण ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x, कोण बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3x और कोण सी के जगह पे हम लिखेंगे 4x और 180 डिग्री। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू हम निकालेंगे, आ जाएगा 180/9, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 20, 9 दूनी 18 यानी 20 आ गया। x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। हमें अब x का वैल्यू पता चल गया। अब हम आसानी से कोण a, b और c का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण a बराबर 2x, तो 2 की जगह पे 2 ही लिखेंगे और x के जगह पे हम लिख देंगे 20, तो हो गया 40 डिग्री। कोण a का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। कोण b के जगह पे हम लिखेंगे, कोण b कितना है 3x है, 3x 3 का 3 लिख देंगे और x के जगह पे हम लिखेंगे 20, तो 20 और गुना 3 तो हो गया 60 डिग्री। कोण c है 4x, कौन सी 4x है, तो यहाँ पे हम 4x लिखेंगे और 4 की जगह पे 4 और x के जगह पे हम लिख देंगे 20, यानी कि 80 डिग्री। तो लास्ट में हम लिखेंगे एंगल 40 डिग्री, एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। और आप चाहें तो यहाँ पर इसका नाम भी लिख सकते हैं। कोण ए का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री आया, कोण बी का वैल्यू आया 60 डिग्री और कोण सी का वैल्यू आया है 80 डिग्री। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, जैसा कि होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कोण ए और बी का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन नंबर 10 में कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें चित्र से पता चल रहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम कैसे पता करेंगे कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह दिया गया है, मतलब ये भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। क्यों है, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण सी दिया गया है 55 डिग्री, कोण सी 55 डिग्री दिया गया है। हमने देखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली विशेषता है कि दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, जैसा कि यहाँ पर है दो भुजाएं बराबर लंबाई की है। ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि ये भुजा ए बी और भुजा ए सी ये एक दूसरे के बराबर है। ये पहली विशेषता हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरी विशेषता है समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ये समान भुजा है और ये कोण है, समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। जब कोण सी 55 डिग्री है तो कोण बी भी 55 डिग्री होगा। कोण बी कितना होगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण बी का मान आ गया 55 डिग्री।
यहाँ पर हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण बी। कोण सी 55 डिग्री है और कोण बी भी 55 डिग्री है। आगे हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। कोण बी और कोण सी का मान हमें पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये हमें पता है। कोण ए का मान हमें नहीं पता है, तो कोण ए यहाँ पे लिख देंगे। कोण बी का मान हमें पता है 55 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे 55 डिग्री प्लस कोण सी का मान है 55 डिग्री और 180 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कोण ए प्लस 55 और 55 को जोड़ेंगे। कोण 55 और 55 को जब जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। कोण ए प्लस कोण 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आया? 110 डिग्री। अब हमें कोण ए का मान पता चल जाएगा। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हम 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। कोण ए का मान आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए कितने का हो गया? 70 डिग्री का। कोण बी 55 डिग्री, कोण ए 70 डिग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं कोण ए का मान आ गया हमारा। कोण ए का मान आ गया है 70 डिग्री और कोण बी का मान आ गया है 55 डिग्री। 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू। यहाँ पे कोण ए और कोण बी का वैल्यू दिया गया है, कोण x का वैल्यू हमें पता करना है। कोण ए का वैल्यू है 40 डिग्री और कोण बी का वैल्यू है 100 डिग्री और हमें कोण x का वैल्यू पता करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोण x जो है ये बाह्य कोण है, यानी कि बाहर का कोण है। ये दोनों कोण अंतर कोण है, अंदर है तो अंतर कोण हुआ, बाहर है तो बाहर का कोण हुआ। तो ये x जो है ये बाह्य कोण है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण x बराबर बाह्य कोण। दोस्तों जब आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। इस कोण का वैल्यू कितना है? इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है और इस फिगर के द्वारा इसको समझाया भी गया है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होता है। ये क्या है? अंतःकोण है, सम्मुख अंतःकोण है। तो कोण x जो है ये इन दोनों के योग के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण a प्लस कोण b। कोण a है 40 डिग्री, तो लिखेंगे कोण a बराबर 40 डिग्री। कोण b है 100 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री। कोण a 40 डिग्री, कोण b 100 डिग्री। तो हमने देखा कि कोण x का मान कितना आया? कोण x बराबर कोण a प्लस कोण b। कोण x बराबर कोण a प्लस कोण b। कोण x डिग्री बराबर कोण 140 प्लस कोण 100 डिग्री। कोण x डिग्री का मान आ गया कोण 100, यहाँ पे मैंने 140 लिख दिया, 40 है, ठीक है। कोण x डिग्री बराबर कोण 40 डिग्री प्लस कोण 100 डिग्री। तो 40 और 100 को जोड़ने पर कितना आएगा? 140 डिग्री। कोण x का मान कितना हो गया? 140 डिग्री। इसका वैल्यू 140 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हम 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
10 नंबर में हमें कौन ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम x का वैल्यू लिख देते हैं। x का वैल्यू है 140 डिग्री और 10 नंबर में हमें कौन ए का मान ज्ञात करना है। कौन बी दिया गया है 85 डिग्री और कौन सी 130 डिग्री। तो कौन ए का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें कौन ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन ए इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी का वैल्यू दिया गया है 130 डिग्री। दोस्तों कौन ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस त्रिभुज के इस कोण को ज्ञात करना होगा, इस कोण के अंदर के कोण को ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब इस पूरे कोण का माप हम निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब अंदर का कोण और बाहर का कोण, इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो इसमें से आधा कोण का माप दिया हुआ है यहाँ पे 130 डिग्री और बाकी के कोण का माप हमें निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में कोण 180 डिग्री में कोण 130 डिग्री को माइनस कर देंगे। 180 में से 130 जाएगा तो आ जाएगा कोण 50 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोण ए बी सी यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम कोण ए का ए ही लिख देते हैं और कोण बी का मान यहाँ पे दिया गया है 85 डिग्री और कोण सी का वैल्यू हमने अभी निकाला 50 डिग्री। इसका वैल्यू 50 डिग्री आया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए प्लस 85 और 50 को जोड़ेंगे आ जाएगा 135 डिग्री बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 180 में से 135 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 45 डिग्री। कोण ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।